सॉरी भाई साहब, मैं यूपी के बंदे नहीं नहीं, इंटरेस्ट की बात नॉर्मल। जाओ, हमारे वर्कर बैठे हैं सारे। नहीं, वर्कर से नहीं पूछना है, आप लोग कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में हमारी विधानसभा नहीं है भाई, हम आपकी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? प्रत्याशी कोई नहीं होता, जब जो सीट पे बैठ गया वो राजा होता है। जैसे वो चुन के आए, चुन के किसका है? अपने लिए है, अपनी जेब भरने के लिए है, हमारे लिए। अच्छा, तो वोट तो आप सर वोट तो देना पड़ता है। विधानसभा क्षेत्र के लिए आने वाले टाइम में जो नोटा है ना, नोटा ही हो जाएगा सारा, ध्यान रख लेना बस। आपको लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल लगता है, जो अगर ये हालात चलते रहे तो सारे नोटा ही डाल के आएंगे। हाँ, फिर बन जाना कैसे बनना है। और मैंने बोला कि अगली बार तो मैं वोट नहीं दूंगा, तीसरी बार में बना दी उन्होंने, सड़क बन गई, सीमेंटेड सड़क बनाई है। अच्छा हाँ बनी है, बोलना पड़ता है ना आपको, भाई जनता को तो बोलना पड़ेगा ना। अच्छा, बट हमारे पास तो लास्ट में एक ही ताकत आती है 5 साल बाद, हमारे वोट की। इसका मुख्य कारण आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि सरकारें काम नहीं करती? एडमिनिस्ट्रेशन है मेन, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है। जो यहाँ का एमएलए है वो यहाँ का हेड ऑफ द फैमिली हो गया, मोहल्ले का या कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ठीक है। उसके नीचे यदि उसके नीचे जेई है, बिजली वाला है, वाटर वाला है, उसको हर हफ्ते क्या मैं कह रहा हूँ, रोज मॉर्निंग के अंदर बुलाना चाहिए भी क्या क्या प्रॉब्लम है। भाई कोई इतना बड़ा इलाका, मॉनिटरिंग की बात कर। हाँ मॉनिटरिंग की है ना भाई, कृष्णनगर बहुत बड़ा इलाका तो नहीं है। आप मॉर्निंग में बुलाओ सबको, सब डिपार्टमेंट को, और उनको ये बोलो कि भाई 4 गलियां 5 गलियां, इसका मुझे स्टेटस देना आप 15 दिन बाद या 1 महीने बाद बताना कि क्या डेवलपमेंट हुई है। मीटिंग होती है, ये तो लगने के बाद लाहौरी रहने कोई पूछता ही नहीं, लगने के बाद। अच्छा, कभी गाड़ी चोरी में बंदा नहीं दिख रहा, उसके कैमरे का फायदा क्या? आपके हिसाब से क्यों ऐसा होता है कि बार बार आपको प्रत्याशी से शिकायत होती है? और ये सर ये तो सरकार का ही काम है, मैं थोड़ी काम करूंगा। मेरा काम है कमाई करना, टैक्स देना गवर्नमेंट को। अब टैक्स को वो किस तरह से लगाती है वो सरकार को डिसाइड करना, मुझे डिसाइड नहीं करना है। सरकार उसको एजुकेशन में लगाए, वाटर में लगाए, इलेक्ट्रिसिटी में लगाए, रोड्स पर लगाए, वो उसने डिसाइड करना है सरकार ने। क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ ना, मैं तो आम जनता है, हम तो, हमें तो फैसिलिटीज चाहिए। हमारे पे 2 ही काम है, 2-3 काम, एक वोट देना, एक हमें विरोध करना, वो हमारा अधिकार है, ठीक है। और हम कमियां भी गिनवाएंगे, खूबियां भी बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम खूबियां नहीं बताते हैं, जो चीज सही है वो सही है। नमस्कार, इसकी टीम पहुंची है कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि होराइजन एक्सप्रेस की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में 2025 के चुनावी माहौल को समझने के लिए, और 2025 में चुनाव का माहौल क्या कहता है, जनता किसको दिल में रखेगी और किसको दिल से उतारेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल देखते हैं कि जनता का मूड और मिजाज क्या कहता है कृष्णा नगर विधानसभा के प्रत्याशियों के प्रति, चाहे वो आप पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी में कितना विकास किया है किसी पार्टी ने अपने कार्यकाल में, कितना राज, जब भी वो राज किए उस कार्यकाल में कितना विकास हुआ है, जनता की समस्या क्या है, कृष्णा नगर की समस्या क्या है, कृष्णा विधानसभा क्षेत्र में रह रहे स्थानीय लोगों की समस्या क्या है, वो किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं और सरकार कितना उस पर काम कर रही है। वर्तमान सरकार के प्रति अगर जनता खुश है तो क्यों खुश है, अगर नाराज है तो क्यों नाराज है, या चेंज करना चाहती है तो क्यों चेंज करना चाहती है, सरकार बदलना चाहती है, सरकार यही सरकार कंटिन्यू रखेगी। ऐसे तमाम बातों से गुजरेंगे जनता के बीच और पूछे जाएंगे जनता क्या कहती है क्या नहीं कहती है। तो जनता कृष्णा विधानसभा क्षेत्र में जनता से पूछते हैं कि वो क्या सोचती है 2025 के चुनाव के बारे में और अपने कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में और सरकार की उपलब्धियों के बारे में, सरकार की नाकामियों के बारे में। धन्यवाद। अभी तक की सरकार, जो जितने भी सरकार बनी है, 15 साल कांग्रेस और 10 साल आप, तो कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है ये, और कृष्णा नगर के लिए इस सरकार ने, कोई भी सरकार ने, कोई की उपलब्धियां क्या है और हाल देख रहे हो, क्या अब हाल देख रहे हो ना, ये उपलब्धियां, न सड़क है न नाली है। अच्छा, अभी तो पीछे इनकी पूरी वो करवाई है, कोई आता ही नहीं है पूछने कौन रहते हो, कहाँ रहते हो। आप वोट देते हैं? उम्मीद तो है, बाड़ी दाढ़ी सफेद होगी तो वोट तो देते ही होंगे यार। अच्छा, इतने खराब नहीं है कि वोट ही ना दें। नहीं तो कभी जैसे आम विधायक होते हैं, लोकल विधायक जो भी होंगे यहाँ के कृष्णा विधायक, बस सिर्फ इलेक्शन वाले दिन आते हैं, बस इलेक्शन वाले दिन आते हैं। तो फिर आपने पिछले 2 पार्टियां, 2 साल से ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कभी आप यहाँ की जनता कभी शिकायत नहीं करती वहाँ पे जाके? मैं बता दो ना, अभी उनको बुला के सारे उनकी वीडियो बना के भेजी है। अच्छा, फिर भी काम नहीं करता? आए ही नहीं मिलने कोई। हाँ जी भाई से परेशानी क्या है, कूड़े के ढेर दिखा दिए, सड़कें टूटी दिखा दी, सब कुछ करके देख लिए, कोई जवाब नहीं। अच्छा, ये कैमरे लगे पड़े हैं, इसकी कंप्लेंट रोज करते हैं, खुद ही लगा जाते हैं, खुद उतार के ले जाते हैं, हमें आज तक ही नहीं पता। कल गाड़ी चोरी हुई है यहाँ से, अब उसकी वीडियो मांग रहे तो बात ही नहीं करते, तो क्या करेंगे फिर, फायदा क्या हमें। अच्छा, यहाँ पे चोरियाँ, सेफ्टी का भी मैटर है बहुत ज्यादा। अभी कल ही लेटेस्ट तो कल ही चोरी हुई है। अच्छा, अभी हमने हाल ही फिलहाल लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र दौरा कर रहे थे हम लोग इंटरव्यू, तो वहाँ पे सेफ्टी एक मैटर बताई कि महिला सेफ्टी के तौर पे बात, महिला की तो बाद में बात है, वो लोग आम है यहाँ, ये सबसे गली सबसे ज्यादा चलती है। अच्छा, और देखभाल के लिए 0 है।
सफाई आप देख ही रहे हो, खुद ही अब समझदार हो। नाली है, कोई नाली खुली दिखा दो किसी में, नाली में आपको दिखा हो कि पानी दिख रहा हो। तो आपके मूड और मिजाज से तो लग रहा है कि इस बार सरकार बदलेगी। सर उम्मीद तो पूरी होनी चाहिए, हमारी तरफ से तो बदलनी चाहिए, लेकिन काम करने वाला होना चाहिए ना, बाकी तो खैर है। तो आपको लगता है कि जब आपने कहा कि इतनी दाढ़ी मूछ इतनी पक गई, तो आपको एक अनुभव हो गया, काफी एक नागरिक भी है, वोटर भी है, तो क्या आने वाले 2025 में जो चुनाव होगा तो ये सरकार पलट के आएगी या वही सरकार आएगी? उम्मीद तो है पलटने की। पलट के आएगी। बाकी तो मैं कोई कर नहीं सकता, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, नहीं, भविष्यवाणी आप जानते, लेकिन काम के हिसाब से नहीं लगता कि वो आएगी। ये बोल रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, कहाँ तक ये सही लग रहा है? बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है कुछ भी। हैं? काम हुआ ही नहीं है कुछ भी। तो मतलब जनता का सिर्फ काम है वोट दे देना और भूल जाना। बस वही हो। वो भूल जाओ अपना, वो उसी दिन आते हैं जिस दिन वोट लेनी होती है। अच्छा, तो फिर जनता को दिखता ही है। हाँ, सब कुछ देख ही रही है जनता तो। अब ना समझे तो बात अलग है जनता। इस बार 2025 में पलटेंगे। अब पलटनी तो चाहिए जी, अगर समझेगी तो जनता, नहीं समझेगी तो बेवकूफ़ है ही है इंडिया में। अच्छा, ऑफिस में बैठने वाला काम नहीं है ना, बस ऑफिस के अंदर बैठने वाला काम नहीं है ना। परेशानी तो सामने नजर आ रही है, आपको भी नजर आएंगी जब आप आ रहे हो, आपको दिख रहा है कितनी सफाई है। कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में मुख्य 3 समस्या जो मेजर है, कोर समस्या, वो बताइए। मेजर समस्या है यहाँ पर, आप ना तो सफाई है, सफाई, ठीक है, Overall सिक्योरिटी, पूरी दिल्ली की समस्या सिक्योरिटी में भी जीरो, अच्छा, कैमरे लगाने कोई फायदा ही नहीं है, अच्छा, रोड सारी खराब है यहाँ की। अच्छा, बाकी पानी जरूर आता है यहाँ, और लेकिन फ्री वो भी नहीं आता, तो पानी आता है, आता है लेकिन फ्री नहीं आता। फ्री नहीं है। फ्री वाले तो कहीं और ही आता है, हमारे यहाँ नहीं आता, हमारे तो बिल आते हैं सबके। अच्छा, तो 2025 में सरकार पलट के आएगी। चांस तो पूरे हैं। बाकी आज का फ्री का भरोसा नहीं ना, फ्री किसको क्या मिल रहा है वो वोट डाला है, किसी को भी डाला है, किसी को मुंह नहीं पकड़ सकते ना। अच्छा, इस बार महिलाएं तो लेकिन केजरीवाल जी के सपोर्ट में सर मैं कह रहा हूँ फ्री, शायद। देखो दिमाग 5 उंगली बराबर नहीं, तो यहाँ तो 140 करोड़ में कौन किसके बराबर है। यहाँ की अगर 8 करोड़ 7 करोड़ की है पॉपुलेशन, तो उनका किसी का भरोसा थोड़ी किसको किसे वोट देना। अभी आगे यहाँ पैसे बांटने आएंगे तो लोग लेंगे तो वोट डालेंगे नहीं डालेंगे वो भी पता नहीं। लाइफ अपने आप कमाओ खाओ, बस सीधा हिसाब, अपनी जिंदगी अपने गुजार लो। अच्छा, गवर्नमेंट से कोई फैसिलिटी नहीं, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, वो है ही नहीं। मतलब आप गवर्नमेंट जब आता है कोई तो उम्मीद किससे करे। मिडिल क्लास बंदे को मिलता ही क्या है? ज्यादा जो जरूरत तो मिडिल क्लास बंदे की नहीं होती है। हाँ, क्लास के राशन भी आ रहा है, पानी भी आ रहा है, सब मिडिल क्लास को मिलता है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। क्या मिल रहा है ये बताओ हम अपना पेट अपने भर रहे हैं। भाई। अपना हॉस्पिटल के नाम पे हमारे को मेडिकल थमा दिया कि मेडिकल ले लो, वो भी पैसे पूरे मिलते नहीं, उसमें भी 20-25% तो अपनी जेब से देना पड़ता है। तो दिल्ली सरकार जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने हमेशा कहते हुए और सुनते हुए भी आए होंगे कि आप बिजली, पानी, हॉस्पिटल, शिक्षा, लेकिन ये 4 जो मुद्दे हैं। अब आपका एक बात बताओ, छोटा सा जवाब दो। अभी हमें तो ताजा उदाहरण केजरीवाल जी का 2100 रुपए देने का, उसमें एक कंडीशन तो ये है कि वो जीतेंगे तो देंगे। हाँ। दूसरे उसमें ना इनकम टैक्स पे को देने हैं, ना कमाऊ खाने वाले को देने हैं, ना इसको देने, ना उसको देने, ना सरकारी नौकरी वाले देने, उनको झुग्गी वाले को देने। क्यों 2100 कह रहे हो? फिर को झुग्गी वालों को देने, बात खत्म होगी। अच्छा, मतलब डायरेक्ट बोल, तो सबको दो ना। अगर देने लेडीज को देने हैं तो जितनी लेडीज क्या मतलब उसमें भी क्लास हो गई। मतलब ये चूती है जो भर रहे हैं यहाँ पर आके टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, वो बेवकूफ है क्या? गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं तो उसका मतलब उसको 2100 नहीं मिलेंगे। आप किस लिए स्कीम बना रहे हैं? आपके कहने का मतलब है कि केजरीवाल जी सीधे बोले कि हम झुग्गियों वालों को देंगे। हाँ, इस बात को धोखा क्यों दे रहे हो? हाँ। ये दो नहीं, फिर वो धोखा ही देने की बात कर रहे हैं। आप वो कहो ना कि दिल्ली शहर के अंदर जितनी लेडीज रहती हैं हाँ। उसकी एक उम्र बांध दो, उनको सबको देना है। ये क्या मतलब उसमें ये बुढ़ा इसके बाल सफेद है इसको नहीं देने, इसका कान टेढ़ा इसको नहीं देने, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, अगर स्कीम देनी है सबको तो अभी आप तक हॉस्पिटल बताओ ना, कौन से हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिलता है? धक्के खाने पड़ते हैं सुबह से रात तक, तब भी ये बुक बोगे भी बैठे हैं, ले लेके घूमे हैं, कुछ नहीं है, फिर प्राइवेट इलाज कराया, क्या फायदा हुआ फिर? तो ये जो आपके हेड गिवर जो है, सर जाओ तो सही, लाइन तो लगो जाके, अच्छा, कार्ड तो बनवाओ, अप्रोच अभी फोन करा दो, केजरीवाल जी का फोन आ जाए, अभी तो गोद में उठा के ले जाएंगे आपको, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है। वो तो स्कीम होनी चाहिए जो फुलफिल, मतलब सबके लिए है, उसमें कोई फर्क नहीं। ये छोटा बड़ा, ये छोटा क्यों, ये बड़ा क्यों, इसका काला रंग क्यों, इसका सफेद क्यों, ऐसा नहीं होता। अच्छा, रूल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं जी, सबके लिए एक ही होना एक चाहिए। समान होना चाहिए, अगर स्कीम आई है तो एक हाँ जी, सबके लिए एक ही होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं महिलाओं को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं हाँ जी, ऐसा तो है। केजरीवाल जी, हाँ जी। तवज्जो तो बीजेपी भी देती है, महिलाओं को कौन नहीं तवज्जो देता, हाँ। लेकिन किसको फायदा है? महिलाओं को ज्यादा फायदा हो रहा है, मर्दों नहीं, महिलाएं घर की है ना। चलो मैं कह रहा हूँ आपने बस फ्री कर दी, अच्छा, जो काम कर पे जाएगा उसकी तो बस फ्री है। ये अब घर से स्पेशल बस फ्री है तो इसलिए हम चक्कर काटने चले, घर के काम छोड़ दें। अच्छा, स्कीम ऐसी बनाओ जिसमें ठीक है, सामने वाले को नजर आए कि हाँ जी कुछ होना है।
फ्री तो देना ही नहीं चाहिए कुछ भी, इनको बंद कर देना चाहिए। फ्री तो कुछ देना ही नहीं चाहिए, फ्री तो बंद कर देना चाहिए, मेरा एक सवाल है कि जब आप सब्सिडी के रूप में दो उसको। जैसे आप फ्री बोल रहे हैं, सरकार से आप सुविधा जैसे पानी और बिजली या सेफ्टी हर चीज की सुविधा मांग रहे हैं, तो बस की सुविधा दे रहे हैं, जब किसी सरकार ने नहीं दिया है, ऐसा वो कहते हैं, दावा करते हैं। तो बस की तो सुविधा फिर सरकार तो होती है सेफ्टी सहूलियत के लिए ही ना। सहूलियत के लिए होती है, लेकिन ये बताओ पानी फ्री आ कहाँ रहा है, बिजली फ्री आ कहाँ रही है? अच्छा हम तो बिल पे कर रहे हैं। इन इलाकों में पानी है वो 2 घंटे से ऊपर आता ही नहीं है। अच्छा ये मीठा पानी और पी के पानी का ड्रामा कर रहे हैं। पानी तो सब जगह पी रहे हैं, चाहे गंदा है सही है। अब यहाँ पर कई बार सीवर मिल जाता है, पानी गंदा आता है तो वाटर प्यूरिफायर लगा के या मिनरल वाटर ला के पीना पड़ता है। अब उसके लिए क्या गवर्नमेंट को कंप्लेंट का कोई बनाए कि हर घंटे बाद उनको फोन करके आ जाओ जी भाई साहब पानी गंदा आ गया। फ्री है कहाँ जो फ्री? बिजली का बिल बताओ ना कहाँ फ्री आता है अमूमन घर में। और जिन घरों के फ्री बिल हैं उनके घर में चलो 4 एसी दिखाता हूँ मैं आपको, जिनके फ्री बिल आ रहे हैं तो वो तो सेटिंग है सारी बस। जो कि झोपड़ियों में सब में एसी लगे पड़े हैं, कौन से एसी का बिल 0 आता है भाई बताना मेरे को। तो चूतिया बनाने का रास्ता है और कुछ नहीं है, ठीक है अपना। बाकी वोट जब जो जीतेगा, जो सीट पे बैठेगा, अपना ड्रामा करेगा, करते रहे। मतलब बनता जनता बार बार निराश होती जाएगी। सर जनता निराश नहीं होती, जनता अपना काम चला रही है, बस कमा रहे हैं, खा रहे खा रहे हैं, बात खत्म हो गई। हैं। बस आपका भी ये कहना है? आप पहले क्वेश्चन मुझे पता नहीं है कि कृष्णा विधानसभा, पहले तो सवाल ये है कि कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में किन किन समस्याओं से आप पीड़ित हैं? देखो बिजली तो आ ही रही है, बिजली में तो देखो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, बिजली तो आ रही है। पानी जो भाई साहब ने कहा है वो ये सेम रात को आता है अपने पास, तो क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। दूसरा जहाँ तक सड़कों की हालत, देखो सफाई मेन है ना। वो कहते हैं कि हमने बिजली एजुकेशन दे दिया, बहुत अच्छा। तो जो मैंने देखा है टीवी के अंदर, मैं एक आधे स्कूल भी गया भी हूँ, तो कुल मिलाकर ठीक है। पहले मतलब प्राइवेट से तो मतलब प्राइवेट जितना ही उन्होंने कर दिया है। अच्छा केजरीवाल ने। एक सवाल उठता है कि जैसे अभी अंकल ये बोल रहे थे कि कुछ भी सही नहीं है, तो जब आपसे कोई प्रत्याशी आपके एरिया में वोट मांगने आता है तो क्या आप उनसे कभी सवाल करते हैं? बिल्कुल सवाल करना चाहिए, मैं तो करता हूँ। करते हैं आप? मैं बिल्कुल करता हूँ। हाँ। देखो मैं तो मुंह पर बोलने वाला आदमी हूँ। अच्छा जब हम लोकल बात करते हैं, लोकल दिल्ली की प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो आप फिर भी बेटर है। अच्छा ठीक है, आप फिर भी बेटर है। बेटर है ना। किस नजरिए से बेटर है? मेरे हिसाब से एजुकेशन की बात जो करो, एजुकेशन बेटर है। अच्छा जो बच्चों के लिए बेसिक है, महिलाओं के लिए यदि वो फ्री दे रहे हैं, गरीब महिलाएं यदि वो 2-4 बार जाती है, इधर उधर जाती है और उनको फ्री मिल रहा है, तो वो भी पैसा बच रहा है। जो पैसा बचेगा वो कोई घर में तो रखेगा नहीं, वो भी मार्केट के अंदर जाएगा। तो आज हम दिल्ली की इकोनॉमी देखें, बेटर है औरों से मुकाबले। दिल्ली की इकोनॉमी बेटर है। हाँ, आप महाराष्ट्र का देख लो, दूसरे अपना केरल का देख लो, सबकी है ना लॉस में जा रही है इकोनॉमी। लेकिन हमारा कम से कम जीएसटी तो अच्छा आ रहा है यहाँ से, लोकल जो आ रहा है। अच्छा अभी इन अंकल से बात करी और बहुत सारे जनता ने भी बताया है जी जी। यहाँ की दिल्ली में पानी और रोड और सफाई की बात ज्यादा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सफाई तो है नहीं, इसमें तो कोई इश्यू, इसमें कोई प्रॉब्लम है। इनको आप बताओ क्या करना चाहिए, जो आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहली बात तो यमुना मैली की बात होती है, यमुना तो कभी साफ करी नहीं इन्होंने। अच्छा अब इसके नाम पे ये पैसे खाए, क्या किया, इनको यमुना साफ करनी चाहिए। दूसरा, इनको सफाई पे तो ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि जब सफाई होगी तो बीमारी भी कमी होंगी, नेचुरल है। अच्छा और मोहल्ला क्लिनिक की बात यह है कि मैं 1-2 बार गया हूँ, मोहल्ला क्लिनिक बंद ही पड़े रहते हैं। बाकी अच्छा। तो हॉस्पिटल दूसरे वाले हैं, थोड़ा इंफ्रा उसका सही हुआ है। अच्छा अंकल, ये एक मिनट आप इधर थोड़ा सा आ जाइएगा। जी जी। हमेशा जनता को सरकार से शिकायत ही होता है जब भी कोई भी सरकार हो। नहीं नहीं, सर, वो हमेशा रहेगी। मेरा एक सवाल है कि जब कोई शिकायत होती है जी। तो हमारे क्षेत्र में जो भी विधायक हैं उनसे आप लोग बात करते हैं कभी जाके, नहीं, बिल्कुल। या नहीं करते हैं तो फिर आप? नहीं, मेरी सड़क की प्रॉब्लम थी, मैं गया था बग्गा साहब के पास, मैंने बोला था 1 बार गया, 2 बार गया, और मैंने बोला कि अगली बार तुम्हें वोट नहीं दूंगा। इसी बार में बना दी उन्होंने, सड़क बन गई, सीमेंटेड सड़क बनाई है। अच्छा हाँ बनी है। बोलना पड़ता है ना आपको, भाई जनता को भी तो बोलना पड़ेगा ना। अच्छा बट हमारे पास तो लास्ट में एक ही ताकत आती है 5 साल बाद, हमारे वोट की। वो हमने डिसीजन लेना है, वो हमारी पावर है। अच्छा अब जो वो कहते हैं जी मशीनें चेंज हो गई, ये चेंज हो गया, वो तो मुझे पता नहीं है, मैं तो उसमें जाऊंगा नहीं, ना कोई भी नहीं जाएगा। ना हमारे पे इतना फालतू का टाइम है कि हम उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अच्छा हमारा काम तो भाई, हम तो सुबह से लगते हैं, कमाई का सोचते हैं कि भैया बच्चे कैसे पालने कैसे पालने हैं, हमारा परिवार पहले है हमारे लिए। तो सरकार तो है ही है, सरकार ने देना है। अब जिसको हमने मुखिया बनाया है, ये उसका फर्ज है। भाई
हमने किसी को सीएम बनाया है। सीधी सोच है कि जो रूल बनाओ वो सबके लिए बनाओ, ये नहीं है कि कैटेगरी वाइज बनाओ, भाई साहब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीएम हमने बनाया, वो हेड ऑफ द फैमिली हो गया हमारे लिए। अब उसने डिसीजन लेना है कि हमें क्या क्या देता है। हमें अच्छा लगेगा तो हम उसकी अच्छाई करेंगे, और बुराई करेगा तो बुराई भी करेंगे। नहीं है नहीं। हाँ, लेकिन अगर सबको एक नजर से देखेंगे, हाल में 2 महीने तो अपने को वैसे ही कर देता हूँ। जब तक आप एक नजर से नहीं देखोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। ये तो पता है आए हैं तो अभी सबको फ्री है, अभी बोलो 5-5 हजार रुपए मिल रहे हैं सबके, हाँ भर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। फ्री वीज की जो बात करते हैं हम, फ्री जब वीज हम- में तो देखो महाराष्ट्र के अंदर भी उन्होंने लेडीज को दिया है, उन्होंने अब ये भी तो इनकी तो कंडीशन है ना। तो फ्री वीज मतलब मोदी जी भी तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो दे रही है। क्या दे रही है फिर? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स जितने ले रही है उस हिसाब से वो फैसिलिटी देना चाहती है। कोई इम्प्लीमेंट दिल्ली में उनकी स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है क्या? अच्छा, नहीं हो रही। मैं किसी और का बता ही नहीं सकता, मैं अपना बताता हूँ। एवरेज 70 साल बचा कौन है? एवरेज वाइज अगर एक उम्र देखे 50 साल की 100 साल की, तो 70 साल का बचा कौन है? 70 साल बाद ये इलाज होगा। झेलने पड़ते एक बात बताओ ना कि 70 साल की रह कितने गए और किसकी पहुंच है वहां तक पहुंचने की? 70 साल वाले को उठाने के लिए भी तो 5 बंदे चाहिए साथ ले जाने के लिए हॉस्पिटल। सही बात। तो फैसिलिटी तो घर मिलनी चाहिए। फैसिलिटी जो दे रहे हो आप सबको, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? आपके पास अगर फंड्स हैं जहाँ तक पब्लिक। अच्छा, एक कॉमन सवाल आप लोग से पूछ रहे हैं कि हमेशा एक शिकायत मतलब जनता में प्रत्याशी चुनाव चुने जाने के बाद या चुनकर आ जाते हैं तो एक कॉमन शिकायत रहता है, काम नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है कि सरकारें काम नहीं करती? एडमिनिस्ट्रेशन है मेन, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है। जो यहाँ का एमएलए है वो यहाँ का हेड ऑफ द फैमिली हो गया, मोहल्ले का या कॉन्स्टिट्यूंसी का, ठीक है। उसके नीचे यदि उसके नीचे जेई है, बिजली वाला है, वाटर वाला है, उसको हर हफ्ते क्या मैं कह रहा हूँ रोज मॉर्निंग के अंदर बुलाना चाहिए भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। एक दिन कम से कम हफ्ते में एक दिन भाई कोई इतना बड़ा इलाका, मॉनिटरिंग की बात कर रहे हाँ मॉनिटरिंग की है ना भाई। कृष्णनगर बहुत बड़ा इलाका तो नहीं है, आप मॉर्निंग में बुलाओ सबको, सब डिपार्टमेंट को, और उनको ये बोलो कि भाई 4 गलियां हैं, 5 गलियां, इसका मुझे स्टेटस देना आप 15 दिन बाद या 1 महीने बाद बताना कि क्या डेवलपमेंट हुई है। मीटिंग होनी चाहिए। ये तो लगने के बाद लावर देने कोई पूछता ही नहीं है लगने के बाद। हैं। अच्छा, अभी गाड़ी चोरी है, बंदा नहीं दिख रहा, उसमें तो कैमरे का फायदा नहीं है। क्या फायदा है? पैसा आपके हिसाब से क्यों ऐसा होता है कि बार बार आपको प्रत्याशी से शिकायत होती नहीं, है? चाहे प्रत्याशी कोई नहीं होता। जब जब जो सीट पे बैठ गया वो राजा होता है। जैसे वो चुन के आए, चुन के किसका है? अपने लिए है, अपनी जेब भरने के लिए है, हमारे लिए अच्छा। है। तो वोट तो आप सर वोट तो देना फर्ज नहीं। विधानसभा क्षेत्र के लिए आने वाले टाइम में जो नोटा है ना, नोटा ही हो जाएगा, सारा ध्यान रख लेना बस। आपको लगता है ऐसा? हाँ बिल्कुल लगता है। जो अगर ये हालात चलते रहे तो सारे नोटा ही डाल के आएंगे। अच्छा, आप भर बन जाना, कैसे बनना है? कुछ छीन थोड़ी तो फिर सरकार तो चाहिए चलाने की। हाँ, तो वही है ना कि सरकार के विश्वास पे तो हर बार वोट डाला जाता है। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, खाएगा क्या वो? विश्वास ही तो है। अच्छा, अब हम तो मुंह पे आपको मना कर रहे हैं कि नहीं डालेंगे, क्योंकि जब ये थोड़ी है इतना फ्री है कि अपने बच्चे पालेंगे, पहले उनके दरवाजे पे जाके बाबूजी ये काम करा दो, ऐसा नहीं होता। फिर सरकार का काम कौन करेगी? तो सरकार जो मर्जी फिर जो करेगा, नहीं तो लोग पब्लिक अपने आप करेगी। अपने अपनी अपनी RW पब्लिक अपने आप ही करेगी और क्या। पब्लिक अपने आप ही हाँ, तो करे। RW हाँ जी। अपने आप काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं, पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो RW तो अभी भी बनता है। नहीं बनता है, लेकिन वो फैसिलिटी नहीं मिलती है ना उतने सारे। बहुत अच्छा काम कर रही है आरडब्ल्यू, अच्छा काम कर रही है। यदि हम इंडिविजुअली आप अल्टीमेटली यदि आप बोलते हैं कि कल यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और 5 साल कुछ नहीं होगा, तो लोग अपने आप पैसे इकट्ठा करेंगे, आरडब्ल्यू बना कर। पावर बहुत आपकी है। बातों से ये लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार की जरूरत नहीं जरूरत पड़ेगी। नहीं रहेगी। और ये जो जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, चाहे जितने भी लोग, और ये एनजीओ सर ये तो सरकार का ही काम है, मैं थोड़ी काम करूंगा। मेरा काम है कमाई करना, टैक्स देना गवर्नमेंट को। अब टैक्स को वो किस तरह से लगाती है वो सरकार को डिसाइड करना, मुझे डिसाइड नहीं करना है। सरकार उसको एजुकेशन में लगाए, वाटर में लगाए, इलेक्ट्रिसिटी में लगाए, रोड्स पर लगाए, वो उसने डिसाइड करना है सरकार ने। क्योंकि मैं सरकार में नहीं हूँ ना, मैं तो आम जनता है। हम तो हमें तो फैसिलिटीज चाहिए। हमारे पे 2 ही काम है, 2-3 काम, एक वोट देना, एक हमें विरोध करना, वो हमारा अधिकार है, ठीक है। और हम कमियां भी गिनवाएंगे, खूबियां भी बताते हैं। ऐसा नहीं है कि हम खूबियां नहीं बताते हैं, जो चीज़ सही है वो सही है। मेरा सवाल, आप थोड़ा भटक गए। मेरा सवाल ये है, आपसे ये पूछना है कि आज की जितनी भी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, लोग वेलफेयर संस्था जो है वो काम कर रही है, तो फिर सरकार की क्या जरूरत है ये बताइए। सर संस्थाएं कर रही हैं। जो कि सरकार को करना चाहिए। सरकार- इनका भी कहना ये सरकार है है- कि आने वाले समय में नोटा चला जाएगा, हमें सरकार की जरूरत नहीं है। नोटा मजबूरी में दबाता आदमी। आप मेरा सवाल सुन लिया आपने? सुन ली। ये बताइए। संस्थाएं जब काम करती हैं, संस्थाएं ज्यादा जब बनती हैं जब सरकारें काम नहीं करती हैं। सरकारें काम करेंगी तो संस्थाओं की जरूरत नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात। हम वोट देते हैं सरकार को, संस्था को नहीं देते। संस्थाएं तो
ज्यादा शाखाएं जब निकलती हैं जब सरकारें काम नहीं करती, सरकार से परेशान होकर संस्था बनाते हैं। आप हम जैसे हम मिले 10 लोग मिले, हमें गली की सफाई करनी है, हमें पेड़ों की सफाई करनी है, नाली। सरकार भी तो एक लोकतांत्रिक संस्था है। सर सरकार जब सरकार काम नहीं करेगी तो क्या करेगा आदमी? चिट्ठी डालने वाला सिस्टम डाला है सरकार से लड़ तो नहीं सकते, हम वोट ही दे सकते हैं। वोट इसलिए देते हैं काम हो। कृष्णनगर में सर इतना इतना पानी भर जाता है, अच्छा, सुनवाई नहीं होती, फिर संस्था बनती है तो मिलके काम करते हैं लोग, क्या करें? मैं ठीक तो फिर ये आने वाले समय में सर देखो, जब वोट लेता है वो आम होता है, लेकिन जब एक पद पे बैठ जाता है ना आदमी, फिर सुनवाई नहीं होती। कहाँ भागेगा आदमी? आम आदमी कहाँ जाएगा? किससे? कोई सुनवाई नहीं होती उसके बाद, फिर संस्था से ही कराना होता है काम। संस्था के ज्यादा सुनवाई है। अब एक बात बताओ जी, आपकी बात समझ आ गई सारी, आपको हमारी बात समझ आ गई। जो निगम पार्षद या जो भी एमएलए या जो भी नेता यहाँ बन के आता है, क्या उसको ये नालियाँ बंद नजर नहीं आती? अच्छा, वही सवाल आपसे हम पूछना चाहते हैं। खत्म हो गई, इशारा काफी है। अगर एक सिस्टम गलत है, ये सिस्टम गलत नजर आ रहा है, तो उनको कहना चाहिए भाई ये सिस्टम गलत है, ऐसा नहीं होगा। ये तो उनका काम है ना कि आप ये गलत कर रहे हो। आप गाड़ी गलत चलाते हो तो आपका चालान होता है ना, तो उस समय क्या पुलिस वाला कहता है? गोली मार देता है। वो यही कहता है ना कि आपने ये गलती की है, आपने हेलमेट नहीं पहना या कुछ है, तो ये उनका काम है। 2 महीने यहाँ तो शिकायत नहीं ना, हम पोल्यूशन को शिकायत करें तो कुदरती है, हमें मालूम है हर साल होती है। हमारी उम्र के भी 60 साल बीत चुके हैं, तो 60 साल में हमें ये चीजें हर साल नजर आती हैं। हम नहीं बोलते, ठीक है, इसके कोई एक बहस करने का तरीका जगह नहीं है। तो इसको ठीक तो आप ही करेंगे ना, अगर आएंगे तो आप ही फंड आपके पास आते हैं ना। अगर आप 10-10, 20-20 करोड़ के फंड आपके पास आते हैं तो कहाँ जाते हैं वो फंड? तो इस बार अपनी वोट की ताकत किस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 30 मेरे जैसे होंगे, 40 और जैसे होंगे, 29 और जैसे होंगे, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता। जिसकी लॉटरी लग गई, जिसने अगले 5 साल कमाना है, वो आ जाएगा वापस। 2 में से ही आना है, या तो आप आएगी या बीजेपी आएगी, है ना? हाँ, जो भी है। सेंटर में सर बीजेपी चलती रहेगी, और लोकल मुद्दे जो है उसमें तो फिर लोकली गवर्नमेंट चलती है। करने वाला अगर अच्छा आदमी आ जाएगा तो वो इन चीजों को पे गौर करेगा कि यहाँ पर गंदगी क्यों है, ये सफाई क्यों नहीं है, नाली क्यों नहीं खुली। तनख्वाह तो एमसीडी दे ही रही है ना सबको। यानी आपके बातों से लग रहा है कि कोई भी सरकार सही नहीं है। सही अपने आप आ जाएगी, जब कोई डंडे वाला मिल जाएगा उनको आगे, तो अपने आप ही सरकार सही हो जाएगी। योगी जी की जो कार्यशैली है वो अपनी जगह है, वो तो जब यहाँ के पीएम बन जाएंगे तो उस दिन वो भी समझ आ जाएगा, लेकिन उनकी पहुंच गलियों में नहीं होगी ना। सड़कें बन रही है, पुल बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, लेकिन यू अंदर का क्या है शक्ल। तो मैं तो सुबह जब घर से बाहर निकलता हूँ नहा के तो निकलता हूँ, बिना नहाए मैं भी तो बाहर नहीं जाता ना। तो अगर ये गवर्नमेंट को थोड़ी करो, गवर्नमेंट ने लाया मुझे अपना अपना सिस्टम है ये। हम तो एक चीज़ बता सकते हैं, गवर्नमेंट कोई है फ्री की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई फ्री नहीं मिलना चाहिए। बैगर पूरा तरीके से काम होना चाहिए, करवाओ ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। जिंदगी तो चल ही रही है। एक कॉमन, अब अंतिम इसको समेटना चाहेंगे जी जी। कि जो भी सरकार बन के आए, जिस पार्टी की भी आए, इस बार कृष्णा विधानसभा क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट चुन के आए, उनके लिए यहाँ कृष्णनगर की जनता होने के नाते आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो सफाई तो बहुत जरूरी है। अपने आप उनको देखें, जो भी स्टाफ रखना रखें, अपने सुझाव एक जनता होने के नाते अपने एरिया का अपना ध्यान अपने आप करें। पब्लिक का सुझाव ये होगा कि एमएलए साहब जो भी यहाँ के बने, चाहे वो बीजेपी का बने, कांग्रेस का बने, आपका बने, उनको डेली यदि वो 9 बजे अपने ऑफिस में या 7 बजे आते हैं, मतलब 15 दिन में जो जनता है उसको साइड में एक अलग वो सेक्शन उनका हो, और एक अधिकारियों का भी हो। क्योंकि अगर ये बात बोल रहे हैं तो हो सकता है ये पूरे भारत में लोग सुने, तो हो सकता है कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो सरकार ऐसा काम इम्प्लीमेंट करे। सरकारी अधिकारी है वो लेफ्ट की तरफ बैठे और राइट में हमारा हक है, क्योंकि हम जनता हैं, उनकी सुनी जाए, आपस में एक दूसरे का है ना एक डायलॉग हो, और फिर एक अधिकारी को टाइम दिया जाए कि 15 दिन या 1 महीने में यदि इस गली के अंदर कोई प्रॉब्लम है या इस मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है, इसको सोल्व किया जाए, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट है। उसको जो करना है वो तो सरकार ने करना है। नहीं, एक कॉमन समस्या, ये तो कॉमन समस्या होगी पूरे हिंदुस्तान की, पानी, बिजली, सड़क, ये तो कॉमन समस्या है ना। ये तो कॉमन समस्या है भारत की, है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, होगी तो समस्या एक ही, चाहे बिजली की या चाहे। तो वही आपकी बातें सुनने के बाद अगर सरकार कोई नहीं काम करती तो कोई तो ऐसा सॉल्यूशन होगा जो पब्लिक दे। सर वोट देने के बाद ना
ठगा महसूस ना करें हम अपने आप को। हम वोट देने के बाद अपने आप को ठगा महसूस करते हैं कि उनका काम निकल गया, उसके बाद काम खत्म। सुनवाई होनी चाहिए। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम होते हैं, नाली सफाई, पेड़ पौधे, गंदगी, यही समस्या है और कोई समस्या नहीं है। जीत गए हैं। और इतनी छोटी समस्या ठीक नहीं हो पा रही है। नहीं, नाली देख लो नालियों में मिट्टी भरी पड़ी है, नाली साफ नहीं है, कुछ सुनवाई नहीं है। आप भी कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ लोगों की सोच अलग है। मैं विश्वास ना कर रहा अच्छा, विश्वास नहीं, तो वहाँ पे भी ऐसी समस्या? ऐसा ही है सेम। नगर किशन नगर से फर्क नहीं पड़ता है, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। ये तो उनको बैठ के सोचना पड़ेगा। ये फ्री से आज झलक दिखा दो नोट की, मैं बोलूं अभी मैं आपको अभी 500 नोट देता हूँ, लो जी मेरी फोटो ज्यादा खींचना, तो ये चलन बंद होने चाहिए। अच्छा, आप जो कर रहे हैं सबके लिए करो। पॉलिटिशियन एडवर्टाइजमेंट है। शुरुआती झूठ बोल के करते हैं, चाहे वो कहने वाली बातें, मोदी जी आए थे 15 लाख देंगे, 12 साल तो उनको हो गए, 3 साल हो रह गए हैं, 15 लाख में से कभी आएंगे नहीं। तो पहली बात तो बात ही नहीं करनी चाहिए, कह रहा हम कुछ भी नहीं दे रहे, आप अपनी मेहनत करो, टैक्स दो, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, दैट्स ऑल। फैसिलिटी तो नहीं है ना। बस वो होती नहीं है, उसी के लिए लड़ाई है। और है क्या लड़ाई? लड़ाई तो कोई है ही नहीं है। लोग रोटी खाई बताओ, आप ही शुरुआत करते हैं ना भाई। आज वो कह रहे 2100 रुपए में दूंगा महिलाओं को, जीतने के बाद देंगे, पहले देंगे, जो भी वोट है। बीमारी है, हाँ, ये बीमारी है सर। काम दो, बिजनेस दो। जो अच्छे बिजनेसमैन है वो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, निकल चुके हैं। दूसरा है ना, यहाँ अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब ही है, उसको फैसिलिटी दी जा रही है। 80 करोड़ लोगों के लिए जो आप राशन दे रहे हैं, कभी भी कोई ये नहीं कहता कि हम छोटे को उठाएंगे, पहले एजुकेशन दो, सब कुछ करो, वो खुद ही कमा लेंगे, खुद ही खा लेंगे। हम वो देते ही क्यों है यार? अमीर तो अमीर बन रहा है, गरीब है। हम जो मीडियम क्लास है ना, जो 85% के करीब है, आप देखोगे तो 80% है ना जो मीडियम क्लास वाला, वही सबसे ज्यादा टैक्स देता है और वही सबसे ज्यादा परेशान है। उसको कहता है वोट डालने नहीं जाते। अरे हम नहीं वो वोट डालने जाते तो फिर वोट डालते कैसे? हम भी जाते हैं वोट डालने। कौन कहता है कि मीडियम क्लास वाला वोट, मतलब जो मध्यम वर्गीय है, जो वोट नहीं डालता? डालते हैं वो तो, हर कोई डालता, मैं भी डालता हूँ। बताओ कब, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, मैंने हर वोट में हर इलेक्शन में वोट डाला है मैंने, हमने सब डालते हैं। ये कहने वाली बात होती है जी, गरीब के वोट मिलते हैं तो उनको फैसिलिटीज देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि आप अपलिफ्टिंग कर दो सबकी, सब कमाएंगे, सब देंगे भी आप। कल अच्छा एक बात मान के चलो, कल बिजली फ्री नहीं मिलती है, बिजली यूज तो करोगे ना आप, देना तो पड़ेगा ना। पहले भी होती थी, आगे भी होगी। फिर क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी तो फिर वो विरोध होगा। पहले मटके फूटते थे, बसों में आ जाते थे, किसी महंगाई बढ़ती थी, अब कोई पूछने वाला ही नहीं है सरकार को। कभी कोई विरोध देखा है आपने सड़क पर? कितने सबको काम धंधे में इतना लगा दिया, कर्जे चढ़ा दिए हैं सबको, सब करेगी भाई ये काम करो, वो काम करो। भाई बंदे को फुर्सत ही नहीं है इस चीज़ को सोचने के लिए। आदमी, जो आम आदमी सरकार के या कंट्री के बारे में तब सोचेगा जब वो बिल्कुल पेट भरा हुआ होगा। आप देखो ना, जिसके पेट भरे होते हैं ना, वो गाड़ी में बैठता है ड्राइवर के साथ, और फिर वो फोन पे बात करते हुए ना सोचता है कि भाई अमेरिका में ये हो रहा है, यूक्रेन में ये हो रहा है ना, कनाडा के अंदर ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। वो तब कर सकते हो आप जब आपका पेट भरा हुआ हो। जिसका पेट खाली होगा उसमें टाइम ही नहीं है इतना सोचने का। सही बात। फिर वो झल्लाने के बाद ये बोलता है कि यार ये तो सरकार ही करेगी। तो आपके हिसाब से 2025 में जब चुनाव होगा तो इस बार सरकार उसी पार्टी की बनेगी या बदलेगी? देखो जी, कांटे की है, लेकिन मुझे आपकी उम्मीद है। मैं फ्रैंकली जो मुझे अच्छा, आपकी उम्मीद है, आप है? हाँ, मैं तो बिल्कुल खुल के बोलता हूँ, आप आएगी और सेंटर में फिर मोदी जी आ जाएंगे, यही चलता रहेगा। थैंक यू।